Hi everyone. Hi everyone. So this is the last part of chapter number 8, Nature of Matter, Elements, Compounds and Mixture. इसका एक पार्ट और आया है जिसमें चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, मतलब ये जो क्लास 8 की आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है, इसकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी. ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. बुक में जो समरी दी थी वो भी हमने देख ली है. बुक की जो एक्सरसाइज है वो इसमें हम करेंगे और एग्जाम बेस्ड नोट्स और समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, So keep the curiosity alive. पहला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following reaction when two substances A and B combine to form particle C. A और B इसमें जुड़े हैं और C बना है. तो A and B cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. A और B को हम chemical reaction से छोटे फॉर्म में और नहीं तोड़ सकते. तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है चारों में से, है ना. A, B, C are all compounds की A, B, C तीनों compounds है. Only C has fixed composition. C is a compound. A and B have fixed composition. A and B are compounds and C has fixed composition. या A and B are elements and C is a compound and has a fixed composition. तो इसका सिंपल सा आंसर है. अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आया होगा ये कि A और B दोनों एलिमेंट्स हैं. ये क्या है? एलिमेंट्स हैं. और बिकॉज दे कैन नॉट be broken down into simpler substances by chemical reaction, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स को और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते. तो सी क्या है? कंपाउंड है. किससे मिलकर बना है? ए और बी. और ए और बी फिक्स्ड मात्रा में ली गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर H2O पानी का आप समझ सकते हो, है ना. तो हाइड्रोजन है एक मान लो और यहाँ पर ऑक्सीजन है और उससे मिलकर ये वाटर बना हुआ है. तो ये क्या है? कंपाउंड है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड वाला. असर्शन दिया एयर इज अ मिक्सचर, मतलब एक स्टेटमेंट है कि एयर जो है एक मिक्सचर है. इसका रीजन दिया है एयर मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड. कि मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हों जिसमें केमिकल चेंज ना हो रहा हो. तो इसका आंसर पहला वाला सही है कि दोनों ठीक है. स्टेटमेंट पहला भी सही है स्टेटमेंट कि हाँ एयर मिक्सचर है, और दूसरा भी सही है कि मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बिना केमिकल चेंज के मिल रहे हो. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इस स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही है. रीजन इज ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन बिकॉज एयर इज फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, पानी एक कंपाउंड है, हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दोज ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर पानी बना है, लेकिन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है. तो वाटर क्या है? कंपाउंड है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एलिमेंट से मिलकर वाटर बना है. ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें पानी, जिसे हम पानी बोल रहे हैं ना, और उसकी एकदम अलग इसमें डिफरेंट कंप्लीटली प्रॉपर्टीज होती हैं. तो पानी हैज डिफरेंट, वाटर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमने चैप्टर समझते वक्त देखा भी था. ऑक्सीजन से आग जलती है, हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम करता है, और पानी क्या है? आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर ऑल एग्जाम्पल्स करेक्टली मैच. किसमें एकदम करेक्टली मैच है? रीजन भी देना है सपोर्ट करने के लिए. जैसे एलिमेंट्स हमें वाटर, नाइट्रोजन, आयन एंड एयर. इसमें ये सही है क्या कि एलिमेंट्स हैं ये सारे? या फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर, मिनरल्स, सी वाटर, ब्रॉन्ज, एयर. फिर प्योर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आयन, ऑक्सीजन और शुगर. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, एयर, सैंड, ब्रास, मरी वाटर. तो पहला गलत है. वाटर और एयर एलिमेंट्स नहीं है, ये तो मिक्सचर है. पानी में मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. एयर भी बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है. फिर दूसरा यूनिफॉर्म मिक्सचर. मिनरल्स यूनिफॉर्म नहीं होते. यूनिफॉर्म कौन से होते हैं? जिसमें से हम छांट ना सके, अलग अलग ना कर सके. मिनरल्स जो है वो मिक्सचर होते हैं एक तरीके से, है ना. देन प्योर सब्सटेंसेस, ये वाला सही है. कार्बन डाइऑक्साइड, आयन, ऑक्सीजन, शुगर, ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, एयर, सैंड, ब्रास, मडी वाटर, ये सारा गलत है, क्योंकि एयर और ब्रास जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है. एयर में आप बता नहीं सकते कि इस पार्ट में नाइट्रोजन है, इस पार्ट में ऑक्सीजन है ना. नॉन यूनिफॉर्म. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आयन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर. जो नमी होती है, हवा में नमी होती है, तो उससे लोहा जो है रिएक्ट करता है और आयन ऑक्साइड बनता है, मतलब जो जंग लग जाती है वो बनता है. मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्लासिफाई ऑल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अबव रिएक्शन एज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स विद जस्टिफिकेशन. जैसे पहला वाला जो है, आयन और मॉइस्ट एयर मिलकर आयन ऑक्साइड बनाते हैं. तो इसमें एलिमेंट क्या है? आयन. मॉइस्ट एयर क्या है? मिक्सचर, क्योंकि एयर तो मिक्सचर है ना गैसेस का. और आयन ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड. ये इन दोनों से मिलकर बना है तो कंपाउंड है. दूसरा वाला में मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट. और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है. अब ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट क्यों है और मॉइस्ट एयर यहाँ पर मिक्सचर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन बोल रहे हैं, एयर नहीं बोल रहे.
एयर में बहुत सारी गैसेज है, उसमें से एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में तो सिर्फ ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होंगे ना, इसीलिए ऑक्सीजन कहा जा रहा है। ओके, ऑक्सीजन को एलिमेंट कहा जा रहा है। नाउ सिक्स्थ है, यहाँ पे जो चीजें हमें दी गई है इनको क्लासिफाई करना है, कौन से एलिमेंट्स है, कौन से कंपाउंड है, कौन से मिक्सचर है। तो यहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए, आप मैच कर लेंगे, और इनमें से प्योर कौन से हैं वो बताना है। तो सारे एलिमेंट्स जो कंपाउंड है ये क्या है, प्योर है। ठीक है, ये वाले प्योर में आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर मैं समझाऊंगी नहीं कि कौन सा क्यों है कैसे है, क्योंकि सारा टॉपिक अच्छे से हमने समझ लिया है। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए सब्सटेंस टू बी क्लासिफाइड बोथ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है। एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं, लेकिन कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तब जाके कंपाउंड बनता है। देयरफॉर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो कंपाउंड भी हो। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ वुड आवर डेली लाइफ बी चेंज इफ वाटर वर नॉट अ कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? हमारी डेली लाइफ कैसे चेंज हो जाती अगर अभी जो पानी हम बोल रहे हैं वो कंपाउंड है ना? अगर वो मिक्सचर होता तो फिर क्या होता? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कुड सेपरेट इजिली। इन्हें अगर मिक्सचर में हम क्या होता है, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड में नहीं कर सकते फिजिकली, तो मिक्सचर में हम इनको सेपरेट कर सकते। वाटर की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती है ना, अलग अलग हो सकती थी। अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती। दस वाटर बीइंग अ कंपाउंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नाउ नेक्स्ट वाला, ये जो इमेज दिया हुआ है इसमें गैस कौन सी बनी है यहाँ पर वो आपको बताना है, तो इक्वेशन में बताना है ना। तो यहाँ पर इसमें आयन फिलिंग है, लोहे के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो है, और डाइल्यूट फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब आप आयन फिलिंग को रिएक्ट कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरीके से इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सो गैस ए जो है यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये चैप्टर में भी हमने देखा था। नाउ 11th है, हमें नाम बताने हैं 2 कंपाउंड के जो बने हैं नॉन मेटल से, एंड ऑल्सो मेंशन 2 यूजेस। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल्स है और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं और कार्बोनेट ड्रिंक्स में यूज होते हैं। देन वाटर, वाटर भी एक कंपाउंड है जो ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है और वॉशिंग इरिगेशन के लिए यूज होता है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड एज बोथ मिनरल एंड अ मेटल? गोल्ड को हम मिनरल भी बोल रहे हैं और मेटल भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज कॉल्ड मिनरल बिकॉज इट अकर्स नेचुरली इन अर्थ। अर्थ के अंदर नेचुरल फॉर्म में मिलता है ये, है ना। और इसे मेटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, मेटल जैसा ये बिहेव करता है। मेटल में शाइन होती है, लश्चर होता है, मेलिएबल होता है, मतलब मोल्ड हो जाता है ये, और कंडक्टिविटी भी होती है, इसलिए इसे मेटल भी कहते हैं। मेटल नॉन मेटल हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, राइट। सो इसके साथ हमने बुक के जो क्वेश्चंस थे वो देख लिए हैं। नाउ एग्जाम बेस्ड समरी देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, बुक्स, ह्यूमन। जैसे लाइट, हीट और साउंड, इनके पास मास नहीं है तो इसे मैटर नहीं कहते। क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, ये 2 क्लासिफिकेशन है मैटर के, प्योर फॉर्म में होते हैं और मिक्सचर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? प्योर जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हो और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो। तो प्योर सब्सटेंस भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों को समझ लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक टाइप के एटम से बने हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे आयन, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के कणों से मिलकर बना है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को आप ब्रेक करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन ही मिलेगा। नाउ स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें एटम होती है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड में ये भी प्योर ही होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर केमिकल एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर और तब कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वाटर H2O। हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, देन सोडियम क्लोराइड NaCl और शुगर, ये सारा क्या है, कहलाता है कंपाउंड। इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कंपाउंड के? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे चीनी जिन चीजों से मिलकर बना है वो अलग अलग, अब या फिर वाटर का हमने देखा था H2O, है ना। तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, लेकिन जब ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं और इनको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड को हम फिजिकली नहीं तोड़ सकते, केमिकल मेथड से इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। देन व्हाट वी लर्नड अबाउट मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या होता है?
जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करें फिजिकली तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसमें हमने पोहा का एग्जांपल देखा था, है ना। कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज, इसमें जो भी चीजें मिलाई गई हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। फिजिकल मेथड से इनको अलग कर सकते हो और ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म में जैसे कि सॉल्ट वाटर ना, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर को गर्म कर दो पानी को तो सॉल्ट रह जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सैंड एंड वाटर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस, जो अभी मैंने आपको बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होती है, हम विजिबली नहीं अलग अलग देख सकते। हेट्रोजेनस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है जिसमें कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर, सॉइल, मडी वाटर। ओके, नाउ यहाँ एक टेबल फॉर्मेट में मैंने दिया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। ये आप याद कर लोगे ये वाला टेबल, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं, है ना। तो एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। सेपरेशन, हम एलिमेंट्स को और सेपरेट नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टी एटम जैसी होती है ना, एलिमेंट्स की। कंपाउंड, इसमें एलिमेंट्स लगते हैं मिलकर, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं फिक्स्ड रेशियो में, ये याद रखना है। केमिकल मेथड से ही इनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बन जाती है। मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, ऐसा फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता। फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं और कॉम्पोनेंट्स इसमें प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ये है नहीं चैप्टर में एग्जैक्टली, बट हाँ क्योंकि कहीं कहीं पर यूज हुआ है तो मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आपको नोट्स में दे दिए। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आइस मेल्ट हो रही है उसको हम फिर से आइस बना सकते हैं, या पानी में चीनी घुल गई उसको हम फिर से अलग अलग कर सकते हैं। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाए तो जंग से लोहा खराब हो जाएगा, फिर से आप उसको दोबारा से वैसा नहीं बना सकते, है ना। ऐसी बर्निंग मैग्नीशियम। देन नेक्स्ट है मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड। इसमें क्या डिफरेंस होता है, आयरन सल्फर एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था, आयरन और सल्फर हीट किए, जब मिक्स किया था तो उसे मिक्सचर कह रहे थे, जब हीट कर दिया था तो आयरन सल्फाइड बन गया था, कंपाउंड बन गया था, जिसमें मैग्नेट लेकर जा रहे थे तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब मिक्सचर के पास हम मैग्नेट लेके जा रहे थे तो आयन उससे अट्रैक्ट हो रहा था। ये बहुत अच्छे से हमने समझा था, है ना। डिफरेंस क्या है, मिक्सचर सोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। मिक्सचर में दोनों की, आयन अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सल्फर अपनी, लेकिन कंपाउंड में एक नई प्रॉपर्टी आ गई, आयन सल्फाइड बन गया। इसमें अब मैग्नेट भी लेकर जाने पर आयन रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। यही चीज है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। कंपाउंड में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, बेकिंग सोडा। और मिक्सचर क्या है, एयर, सी वाटर, सैंड, सॉइल, फ्रूट जूस, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस आयन, ऑक्सीजन, शुगर। मिक्सचर में मिल्क, एयर, सॉइल, जूस। कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, है ना, फाइंड आउट करने को। मिल्क इज अ मिक्सचर। मिल्क क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें वाटर, फैट, प्रोटीन ये सब मिला होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जैसे कि पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, ये लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। न्यू कंपाउंड्स कैन हेल्प सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एग्जांपल CO2 ऑब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स। ऐसे नए कंपाउंड्स जो हमारे एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे CO2 को एब्जॉर्ब करने के कंपाउंड्स जो हैं, तो वो सब हेल्प करते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट इज गोल्ड एज अ मिनरल एंड मेटल। गोल्ड एक मिनरल है क्योंकि नेचुरली पाया जाता है। मेटल क्यों है, क्योंकि इसमें मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लश्यरस होता है, चमकदार होता है, मेरिएबल होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज है, ये इंपॉर्टेंट आप डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। ओके, ये हेडिंग्स मैंने दे दी हैं, सो प्लीज रिमेंबर इट। नाउ अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो 1-1 मार्क के आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले है Which of the following is a pure substance? इनमें से प्योर कौन सा है? Which substance can not be broken down by chemical method? इनमें से कौन सा केमिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं? Which of the following is homogeneous? होमोजीनियस कौन सा है, मतलब एक जैसा कौन सा दिखता है? मड वाटर, एयर, सैंड वाटर, सॉइल। Which changes result in formation of new substance? इनमें से कौन सा चेंज होता है जो नया सब्सटेंस क्रिएट करता है? Then next is which of the following is a compound? नाइट्रोजन, आयन, वाटर या एयर, कौन सा कंपाउंड है? Which property is shown by mixing mixtures but not the compound? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, न्यू प्रॉपर्टीज, वेरिएबल कॉम्पोजिशन, केमिकल बॉन्डिंग, जो मिक्सचर्स में तो होती है लेकिन कंपाउंड्स में नहीं होती है? आयन सल्फाइड, ये आयन और सल्फर से अलग है, क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज आयन शो करता है, ये कंपाउंड है, या फिर सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? एलिमेंट वाटर, मतलब वाटर एलिमेंट है, कंपाउंड ऑक्सीजन, मिक्सचर एयर, देन मिक्सचर सोडियम क्लोराइड। सिंपल सा है, इसमें आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नाइन्थ है विच मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ
ऑफ अ मिक्सचर, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, देन फिजिकल मेथड या न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के उसको कैसे अलग कर सकते हो, इनमें से किस मेथड से, कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है, नॉट है ना, फ्रूट जूस, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड या सी वाटर। इनके जो आंसर्स हैं बेटा यहाँ मैंने डिटेल में दे दिए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। जैसे कौन सा प्योर सब्सटेंस है, शुगर, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, एयर नहीं है, एयर मिक्सचर है, सॉइल नहीं है, शुगर है, मिल्क नहीं है, मिल्क में प्रोटीन फैट ये भी होता है। तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ डिटेल में दे दिए हैं विद रीजंस भी दे दिया है ना, तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों दिए हैं, ये आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस, तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे। इसमें आ जाएगा विच सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड, या व्हाई ऑक्सीजन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड, तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे है ना। तो ऐसे करके आप ये 10 रस्टिंग ऑफ आयरन ये कैसा चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें रस्ट फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो आप ये यहाँ से आंसर्स देख लीजिएगा, 10 के 10 क्वेश्चन है, इनको डिफरेंट वे में आ सकता है, तो आप प्लीज उस तरीके से याद करिएगा है ना। ये रहे 10 के 10 आंसर्स हैं। अगर कहीं डाउट रहता है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप मेंशन करिए, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 10 फिल इन द ब्लैंक्स है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज डैश एंड ऑक्युपाइज स्पेस, अ सब्सटेंस मेड ऑफ only one type of atom, उसे हम क्या कहते हैं, compound have a dash composition, air is an example of dash mixture, then iron sulfide is formed when iron and sulfur are, क्या करते हैं दोनों को, तो iron sulfide बनता है। components of mixture retain their own dash, rusting of iron is a dash change, sugar dissolved in water forms a dash, a mixture can be separated by a dash method, gold is a dash because it occurs naturally in the earth। क्या है इनके आंसर्स, तो ये रहे आंसर्स। प्लीज मैच योर आंसर्स। देखो कोई भी आंसर करने से पहले आप खुद से मार्क करना, खुद से लिखना, तब मैच करना, ठीक है। तो मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो एक तरीके के एटम से बने, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड्स की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। आयरन सल्फाइड तब बनता है जब आयरन और सल्फर को हम हीट करते हैं। कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। शुगर डिसॉल्व हो रहा है, वो एक सोल्यूशन बनता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और गोल्ड एक मिनरल है क्योंकि अर्थ में वो नेचुरली पाया जाता है। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 है और वो 1 मार्क वाले जो थे वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, है ना। तो अब इनके आंसर्स यहाँ पर दे दिए हैं मैंने। डिफाइन मैटर और 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, वाटर एंड एयर। व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल फिक्स कॉम्पोजिशन में पाए जाते हैं। देन थर्ड इज राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स contain one type of atom while compounds contain 2 or more elements. Elements ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है elements can not be broken down but compounds can be broken down chemically. कंपाउंड केमिकली ब्रोक डाउन होता है, फिजिकली नहीं होता है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, आप ये याद कर लो, ठीक है। व्हाई इज एयर कंसिडर्ड अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस होती है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि कंपाउंड केमिकली, सी दोनों सी से याद हो रहा है ना, केमिकली ही ब्रोक डाउन हो सकता है, फिजिकली नहीं होगा, तो इसे याद मत करना। एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस मिक्स्ड फिजिकली एंड इट्स कॉम्पोजिशंस कैन वरी। नाउ नेक्स्ट है क्या होगा आयरन फिलिक्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करेंगे बिना हीट किए। तो बिना हीट किए करोगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंडिविजुअल वो मेंटेन रहती हैं। डिफाइन होमोजेनस मिक्सचर विद 1 एग्जांपल। होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरे में, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट है व्हाई इज रस्टिंग कॉल्ड अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड वो रस्टिंग के कारण होता है, तो ये केमिकल चेंज में ही होता है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंपोनेंट्स की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द एलिमेंट्स। ओके, देन 9th क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब सो इट मींस द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, कि कंपोनेंट्स अलग अलग प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। जैसे कंपाउंड में हमने क्या देखा कि जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन मिक्सचर में ये जो रेशियो है ये फिक्स्ड नहीं रहता है ना। 2 डिफरेंसेस बताने फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज डज नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज डज। दूसरा है फिजिकल चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज नॉट, रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये भी 10 है, आप देख सकते हो, पॉज करके लिखने का ट्राई करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे दिए, अगर बड़े लग रहे हैं आंसर तो आप इनको पॉज करके जो जितने मार्क्स का आ रहा है उतने मार्क्स का आप लिख सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो एलिमेंट में 1 टाइप का एटम होता है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कंपाउंड में एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, मिक्सचर में फिजिकली मिक्स होते हैं, और कॉम्पोजिशन जो होता है वेरिएबल होता है, फिक्स अमाउंट में नहीं रहता कंपाउंड की तरह। सेपरेशन एलिमेंट को सेपरेट
करना पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड है आयन और सल्फर का एक्सपेरिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड हमें बताना है। आयन और सल्फर को बिना हीट किए करते हैं तो ये मिक्सचर होता है। कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। आयन को हम मैग्नेट से अलग कर सकते हैं, लेकिन जब आप हीट करोगे तो आयन सल्फाइड फॉर्म होता है और ये आयन सल्फाइड एक कंपाउंड होता है जिसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, इसकी नई प्रॉपर्टी होती है। देन वाई वाटर इज अ कंपाउंड और मिक्सचर नहीं कहलाता। वाटर कंपाउंड क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें फिक्स्ड मात्रा में केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 2:1 हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मेथड से। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। तो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। देन नेक्स्ट है फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपको समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। देन नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। सो मिक्सचर्स आर फिजिकली मिक्स्ड, हम इसे फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता कंपोनेंट्स के बीच में, हेंस सेपरेटेड फिजिकल मेथड। लेकिन ये हो गया मिक्सचर का, और कंपाउंड्स का नीड केमिकल मेथड्स फॉर सेपरेशन, फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ये भी बता दिया। होमोजेनस यूनिफॉर्म होता है, एग्जांपल एयर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकंड हेट्रोजेनस नॉन यूनिफॉर्म होता है, एग्जांपल सैंड, वाटर एंड सॉइल। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। मिक्सचर जो होता है इसमें फिजिकल मिक्सिंग होती है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है। देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई एयर सपोर्ट्स लाइफ। एयर जो है वो लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि एयर मिक्सचर है गैसेस की, ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता है, जो हम सांस लेने की प्रक्रिया है, खाना पचाने की प्रक्रिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, जिससे एक प्रॉपर बैलेंस बनता है गैसेस का, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8 also. Chapter 8 Nature of Matter, Elements, Compounds and Mixture हो गया। Chapter number 9 Amazing Walls of Solute, Solvents and Solution हो गया। Next आप Chapter number 7 Particulate Nature of Matter, ये मैं अपलोड करने वाली हूँ। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, पहले में हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे और दूसरे में हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 6। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.